भैया चलते हुए गाड़ी के टायर खुल गया, लेडीज को जो टच हुआ उनको लगी हुई थी, मैं भी पैदल ही आ रहा था। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत एक बहुचर्चित बस सेवा की शुरुआत की गई थी और यही वो स्मार्ट बसेस थी, ई बसेस, जो कि जम्मू और श्रीनगर में पैरेलल लॉन्च की गई थी। और ये बस सेवा धीरे धीरे जब सड़कों पर उतरी तो उसके बाद इसने कई आयाम हासिल किए और सबसे हाल ही का जो इसने आयाम या मुकाम कहे जो हासिल किया था वो था महिलाओं के लिए फ्री राइड। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं हैं उन्हें इस बस में फ्री राइड मिलता है, उन्हें फ्री यात्रा मिलती है। लेकिन आज सुबह जो इस बस के साथ हुआ उसने इस बस की कामयाबी पर कई सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल तो यह खड़ा हुआ था कि जो फ्री राइड शुरू की गई थी वो सालाना लगभग 72 करोड़ रुपए के घाटे पर पहुंच चुकी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो 72 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो इन बसों की मेंटेनेंस पर काफी हावी हो रहा है, क्योंकि आज सुबह बस स्टैंड क्षेत्र में इस बस का पिछला जो टायर था वो टायर ही खुल गया और टायर चलती बस का जब खुला तो उसने जाकर सड़क पर चल रही एक राहगीर महिला को हिट किया, जिसकी वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे फिलहाल हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये देखिए, ये इस बस का पिछला जो रियर व्हील जिसे हम कहते हैं, इसमें 2 व्हील्स लगे होते हैं। लेकिन जिस वक्त ये बस यहां से निकली है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये गाड़ी नगरोटा से आ रही थी, लेकिन यहां पहुंचने पर इस गाड़ी के साथ क्या हुआ, क्या इसकी मेंटेनेंस इतनी वीक थी कि इसका जो रियर व्हील है, यानी कि जहां पर 2 व्हील्स लगे होते हैं उसमें से एक व्हील निकलता है और ठीक इसी तरह सड़क के बीच पहुंच जाता है और किसी महिला को जो है वो आगे जाकर हिट करता है। तो फिलहाल तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो ड्राइवर है, ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस उसे भी साथ लेकर गई है। गाड़ी का नंबर आप देख लीजिए, JK02DH1068। भैया चलते हुए गाड़ी के टायर खुल गया, लेडीज को जो टच हुआ उनको लगी हुई थी, मैं भी पैदल ही आ रहा था। इनको टायर के साथ उनको लेडीज को हाथ पे लगी हुई है। बिल्कुल इधर ही बैठे हुए थे भैया, सारे थे इधर, 3-4 बंदे भी थे, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी इधर। और ड्राइवर फिर भी नहीं मार रहा। ड्राइवर बोलता मेरे पास कागज लाइसेंस नहीं है भैया, ये नहीं है तो रुक तो सही, तेरे को रोकने वाले तो है, किसी को मार के चले जा, कोई फायदा थोड़ी आएगा। सर क्या हुआ सर? ये टायर ऊपर से निकल के आया, पहले ये मेरी टांग के साथ लगा, उसके बाद नीचे आके और उसका लगा और उसका टायर नीचे निकल गया। कैसे निकला ये नहीं पता मेरे को, ये टायर के नट खुले हुए इसलिए। पहले से? हाँ जी। तो सवारी थी गाड़ी में? खाली आई शायद, खाली है। तो चलती कितना किलोमीटर टायर चला होगा ये पता नहीं, 100-150 मीटर शायद पीछे से निकल के आया ये। बस स्टैंड के इन गेट से निकला, नीचे से लास्ट फोटो के पास मेरे साथ टायर लगा। ये तो जिस लेडी को बजा लगी कोई मोटे में लगी हो, जहाँ गिरी हुई थी नीचे वो। ये कोई थोड़ी देर पहले ये जो ई बस है ये तो यहाँ से आ रही थी, तो एक टायर इसका खुल गया अपने आप ही, तो वो टायर अलग से नीचे आने लगा। आगे कोई लेडीज आ रही थी तो उसको पीछे से कोई शोल्डर में लगा, तो काफ़ी चोटें लगी। लेडी बेचारी रो रही थी, फिर उसको लेके वहाँ पे हॉस्पिटल में चले गए। तो अभी कंडक्टर को लेके पुलिस वाले गए। तो लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही की बात है ऐसा। हाँ, तो वो फिर देखिए, इनको ये ड्राइवर कंडक्टर का काम होता है, इसकी पूरी चेकिंग। अगर स्मार्ट सिटी की बसें हैं ये, तो ये इनको देखना चाहिए पूरा। कल की कोई और भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवारी काफ़ी बैठी थी, बाद में सवारी उतर के चले गई। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इनको डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। पूरी चेकिंग होती है गाड़ी की। कोई भी ड्राइवर अगर सुबह गाड़ी निकालता है उसके टायर शायद सारे चेक करता है, पूरे नट वगैरह। ऐसे कैसे खुल सकता है ये टायर? ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मेंटेनेंस जो है वो अब इन गाड़ियों की प्रॉपरली नहीं हो रही है, क्योंकि जिस वक्त ये गाड़ियां लाई गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि इन गाड़ियों के लिए मेंटेनेंस भी 10 साल का एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि ये 10 साल के मेंटेनेंस एग्रीमेंट के साथ आई है। तो अगर मेंटेनेंस एग्रीमेंट के साथ है तो फिर सड़क पर ये जो आज हुआ कि गाड़ी का पिछला रेयर व्हील ही खुल गया, तो ये क्यों हुआ? क्या जब गाड़ियां यार्ड में पहुंचती हैं वहां पर गाड़ियों की इंस्पेक्शन प्रॉपरली नहीं होती है? क्योंकि अगर आज ऐसा हादसा हुआ है, आगे भी हो सकता है। 100 बसेस जो हैं वो फिलहाल सड़कों पर चल रही हैं, आगे इनका नंबर बढ़ेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज की ये जो घटना है, इसके बाद ये ज़रूरत है कि स्मार्ट सिटी वाले अपनी इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन करें
और ये देखें कि गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है वो अगर वीक चल रही है, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है तो उसमें सुधार लाने की जरूरत है, अन्यथा सड़क पर और भी कई बड़े हादसे इस स्मार्ट सिटी की बस के द्वारा हो सकते हैं।